ओम शांति। आज की तारीख है 9/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसीलिए शांति नहीं मांगनी है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। स्वधर्म में टिकना है। कैसे टिकना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने इस स्वधर्म में आत्मा को टिकाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या है? उत्तर, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कल अर्थक्वेक होगी, माना भूकंप आएगा, ये आज ही बता दें। अगर तुमको बता दें तो फिर ड्रामा में वो रियलिटी ना रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। ऐसे देखना है जैसे कि कोई खेल चल रहा है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी के सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म है ही शांत, और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति, मैं भी परम आत्मा हूँ। तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया है पाठ बजाने के लिए। फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसीलिए धक्के खाते रहते हैं। किस चीज़ के लिए? मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्मेंद्रियाँ जरूर काम करेंगी। कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है, तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परम पिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, ना कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर किताब लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अपने को आत्मा निश्चित करके अपने सुख धाम, अपने सतयुग को और शांति धाम, जहाँ मैं आत्मा निराकार परमात्मा शिव के साथ रहती थी, उसको याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़े ही मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है ही निर्वाण धाम।
जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्रमाला भी कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु वह तो सब हैं व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप हैं ज्ञान का सागर, उनको सारा ज्ञान है। इस पाठशाला में बाबा हमको जो ज्ञान का सागर शिव बाबा है, वो हमको ये सारा ज्ञान समझा रहे हैं। सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग, राइट, गलत, झूठ, सच क्या है, बाबा कहते हैं वह मैं तुम सब बच्चों को समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है। सर्वव्यापी कहना ये सच है? ये कहना सच है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा कण कण में है, तो कितना रॉन्ग हो गया। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल ना सके, ना ही कोई पुरुषार्थ कर सकते हो। सर्वव्यापी होकर क्या करें? खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए। यहाँ तो पतित है, इसीलिए वापस कोई जा ना सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता है, याद में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। इसीलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। याद भी जरूर करना है। बाप के बगैर पुराने पाप कट नहीं सकते। अब बाबा को याद किए बिना हमारे जो पुराने विकर्म है, 63 जन्मों से आत्मा जो कर्म करती आई है विकर्म, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद किए बिना वो आपके पाप कर्म कटते नहीं। ऐसा नहीं कि हरिद्वार में रहने से पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखोगे। जब सतयुग में होगे तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखोगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसी को मिल ना सके। बाबा ने समझाया है, यह चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूँ। इसकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की रजाई नहीं रखता हूँ। तराजू इक्वल रखते हैं बाबा, तो तराजू इक्वल रखते हैं, माना बराबर रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ये चाबी किसको भी नहीं देता हूँ। इसके एवज में तुमको मैं क्या देता हूँ? स्वर्ग की रजाई देता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। वह साक्षात्कार कौन कराता है? शिव बाबा कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो उसका साक्षात्कार मैं कराता हूँ। परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसीलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया है और उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब आपस में भाई भाई हैं, सब में आत्मा है। सब फादर तो हो ना सके, सब आपस में कौन है? मैं आत्मा आपस में भाई भाई हैं। सभी आत्माएं पुकारती हैं हे गॉड फादर रहम करो। तो सब बच्चे हो गए ना। बच्चे बाप से बरसा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। अब बाबा से 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही लेनी है, स्वर्ग की राजाई लेनी है, तो उसके लिए इस देह के अभिमान को छोड़ना है। बस मैं आत्मा बाप से बरसा ले रही हूँ। निश्चय करना है मैं आत्मा अपने परमात्मा निराकार शिव पिता से
बरसा ले रही हूँ स्वर्ग का। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, भल चोला फीमेल का है, फीमेल माना और महिला, परंतु ये कहना ठीक है कि बरसा ले रहा हूँ। बाप से बरसा लेने का सबको हक है। बाबा कहते हैं मुझसे वर्षा लेने का तो सबको हक है, हर आत्मा को हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा एक ही है। शरीर बदलता है तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है। वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। बाबा के साथ योग लगाने से हम आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रॉन्ग है, वो योग तो गलत है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा शिव के रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं यह इन्हों का भ्रम है। जो ब्रह्म को परमेश्वर कह देते हैं, तो शिव बाबा अपना परिचय देकर सारे भ्रम हमारे भी मिटाते हैं और उनके लिए भी बताते हैं वो उनका भ्रम है कि वो कहते हैं कि ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म की वो पूजा करते हैं, ब्रह्म ही परमेश्वर है। पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। अब बाबा कहते हैं ब्रह्म तो रहने का स्थान है जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं, तो ब्रह्म तो नहीं हो सकता, पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का पिता शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। यह भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। अब देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं देवता पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते। कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं। अब हिसाब तो निकाल सकते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव। अगर तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो उसके लिए बाबा ने क्या मंत्र दिया है? मन मना भव, माँ मेकम याद करो। मैं हूँ ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए, क्योंकि भक्ति में बहुत घोर अंधियारा है। तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। जरूर कलयुग का अंत होगा, तभी तो कहते हैं ना ज्ञान सूर्य प्रगटा। रोशनी है सतयुग। बाप जरूर संगम पर आया है। सब पतित बने तब तो बाबा आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना, सब बच्चों का कनेक्शन है। तो बाबा तो अब सतयुग में सब पावन है, देवी देवता है तो वहाँ आता नहीं है। त्रेता में भी सब पावन है। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तो बाबा तो जब बिल्कुल इस धर्म की ग्लानि शुरू हो जाती है, जब चारों तरफ आत्माएं पतित बन जाती हैं, कलयुग बिल्कुल चरम अवस्था पर होता है, उस समय परमात्मा शिव बाबा कहते हैं जब सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन परमात्मा से है तो ज़रूर। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे मिलेगी? आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं,
वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूल गई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया। माना इन 5 विकारों के कारण आत्मा में ये अशांति आई। ये ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। जहाँ से हम आत्माएं आई वहाँ से ही बाबा कहते हैं शांति धाम से में ही शांति मिल सकती है। वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। उन्हों को ना तो सुख है ना दुख मिलेगा। अब जब शांति धाम में जब तक सतयुग त्रेता का राज्य चलेगा तब तक वो जो अन्य धर्म वाले हैं वो सब शांति धाम में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं उनको शांति अधिक मिलती है, हमको हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे कहाँ जाएंगे, सतयुग में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको आधा कल्प सुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको सुख अधिक देते हैं, उनको शांति अधिक मिलती है। ये सारी डिटेल की बातें हैं। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है वह भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और बरसे को याद करते रहो। भल घर ग्रस्त में रहो लेकिन शिव बाबा को और अपने सतयुग के बरसे को याद करते रहो। परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स ब्लाइथ में जाकर दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे यह भारत की फ़िलॉसफी। जो गोले का अपना चित्र है सृष्टि चक्र का, तो बाबा कहते हैं वो देखेंगे तो समझेंगे यह भारत की फ़िलॉसफी है। यह नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। रूह से रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। बाप है हमारा रूहानी सर्जन, माना रूहानी डॉक्टर। रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं, हम आत्माओं को बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उन्हों का बहुत मान होता है। वह आत्माओं को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है वह है हद का सन्यास। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं वह है हठ योग, यह है राजयोग। वो हठ योग से कर्मेंद्रियों को वश करना चाहते हैं। सन्यासी लोग हठ योग करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो हठ करके अपनी कर्मेंद्रियों को वश करना चाहते हैं। तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो, तो बहुत फ़र्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना प्यार रहना चाहिए। यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाबा से कहते हैं ना बच्चे, बाबा आपने तो बहुत कमाल है, आप हमें ये ज्ञान देते हो फिर हम भूल जाते हैं। तो बाप हम बच्चों से कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी। ये सब ड्रामा बना हुआ है, इसमें जरा सा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो, साक्षी होकर देखते चलो, क्योंकि विनाश तो होना है, स्थापना भी होनी है। विनाश जब इस कलयुग का विनाश होगा तभी हमारे सतयुग की स्थापना होगी। तो बाबा कहें इसीलिए इसको साक्षी होकर देखते रहो। साक्षी होकर देखना है। समझो कल भूकंप होती है, अर्थक्वेक आता है, तो ऐसे ही ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा कि ये होना है, फिर तो सब प्रबंध कर लें। साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे।
तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। महावीर और महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में अंत में जब अर्थक्वेक आदि होगी, जब भूकंप आदि आएंगे, उस समय महावीर के समान अचल अडोल रहना होगा, महावीर बना चाहिए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरें तो बहुत अच्छा है। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वही बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट भी देखना है कि हम बाबा से पूरा बरसा पाएँ। कितनी देर हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं उसका चार्ट ज़रूर बनाना है। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक शिव बाबा से सच्चा सच्चा प्यार रखना है। दूसरा, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। वरदान है आज की मुरली से, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प ना हो, बोल में भी कोई ऐसा शब्द ना निकले। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। सदा स्मृति में रहे मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, इस बात को अंडरलाइन करके नोट करेंगे। बहुत सुंदर आज का वरदान है कि सदा स्मृति रहे मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मेरे इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को, अपने भविष्य स्वरूप को, जो सतयुग में हमें हो, हम उस भविष्य स्वरूप को देखेंगे जो हमें सतयुग में जिसकी प्राप्ति होगी, उसको देखने के लिए व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा बाबा ने आज हमें वरदान में सम्मान दिया है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। माना मेरा बाबा ने कहा ना कि ये शरीर आपका एक मंदिर है और इस मंदिर में कोई अपवित्र चीज़ नहीं ले जाते हैं। ऐसे ही इस मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में कोई भी व्यर्थ, कोई भी निगेटिव, कुछ भी व्यर्थ का चिंतन, तो ऐसा कुछ भी नहीं इस मंदिर में ले जाना है, ना ही प्रवेश कर सकता है। तो इस नशे के साथ मैं परम पूज्य पवित्र आत्मा हूँ, दिन भर स्वयं को स्थित करेंगे। अच्छा, ओम शांति।